हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अकाउंट क्लास। आज का हमारा टॉपिक है एडजस्टमेंट इन क्लोज्ड अकाउंट्स। हर बिजनेस अकाउंटिंग पीरियड शुरू में अपने अकाउंट्स बनाना शुरू करती है और अकाउंटिंग पीरियड के एंड में अपने अकाउंट्स को क्लोज कर देती है। कई बार क्या होता है, जब हम अपने फाइनल अकाउंट्स को क्लोज कर देते हैं, क्लोज करने के बाद हमें पता चलता है कि हमसे कई चीज़ें या तो छूट गई है या हमने कुछ चीज़ों को गलत रिकॉर्ड कर दिया है। तो ऐसे केस में उन गलतियों को हमें ठीक कैसे करना है? उन्हीं बने बनाए अकाउंट्स में हम गलतियों को ठीक नहीं करेंगे। अगर हम ऐसा करते हैं तो हमारे अकाउंट्स विश्वसनीय नहीं रहेंगे। अगर हम उसी में कटिंग करके उनको ठीक करते हैं तो फिर उनको ठीक किया कैसे जाता है? जब अगला अकाउंटिंग पीरियड शुरू होता है, उन गलतियों को जो छूट गई है या जो गलतियां हो गई हैं उनको ठीक करने के लिए हम एक जर्नल एंट्री पास कर देते हैं, जिससे पिछली सारी मिस्टेक्स ठीक हो जाती हैं। तो उन गलतियों को हम ठीक करते कैसे हैं, जर्नल एंट्री हम पास कैसे करते हैं, वही आज हम सीखेंगे, जिसको हम बोलते हैं एडजस्टमेंट इन क्लोज्ड अकाउंट्स। कि अगर अकाउंट्स क्लोज हो जाते हैं और उसमें हमें कुछ एडजस्टमेंट करनी पड़ जाए तो हम कैसे करेंगे। और वो एडजस्टमेंट जो की जाती है वो मेनली तीन तरह की हो सकती है। पहली हो सकती है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में, दूसरी हो सकती है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के बारे में, तीसरी हो सकती है पार्टनर के सैलरी या कमीशन के बारे में, या हो सकती हैं उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कम या ज़्यादा होने के बारे में। तो इनमें से कोई भी अगर मिस्टेक हो जाती है तो उन मिस्टेक को हम ठीक कैसे करेंगे, वही आज हमें यहाँ पर सीखना है। तो एक एग्जाम्पल की हेल्प से हम इसको क्लियर करने की कोशिश करते हैं। एक क्वेश्चन करते हैं, ए बी सी डी आर इक्वल पार्टनर्स इन फर्म। ए बी सी डी चार पार्टनर्स हैं। द कैपिटल ऑन 1 अप्रैल 2010 वर 50,000, 30,000, 25,000, 15,000 रिस्पेक्टिवली। चारों पार्टनर्स की कैपिटल हमें दे दी गई है। After closing the accounts for the year ended 31st March 2011, it was discovered that according to the partnership deed, interest at the rate of 10% per annum on partners' capital was not provided before distribution of profits. अकाउंट्स को बंद करने के बाद ये डिस्कवर किया गया कि पार्टनरशिप डीड के अनुसार इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना था 10%, जो कि वो देना भूल गए। इट वॉज एग्रीड अमंग द पार्टनर्स टू मेक द एडजस्टमेंट एंट्री एट द बिगिनिंग ऑफ नेक्स्ट ईयर। पार्टनर्स के बीच में ये सहमति हुई है कि अगले साल के शुरुआत में हम एक एडजस्टमेंट एंट्री पास कर देंगे, रेदर देन टू अल्टर द बैलेंस शीट को चेंज करे बिना। पास द नेसेसरी जर्नल एंट्री अज्यूमिंग दैट द कैपिटल आर नॉट फिक्स्ड। हमें एक नेसेसरी जर्नल एंट्री पास करनी है और कहा गया है कि कैपिटल हमारी फिक्स नहीं है। तो ये जो दिया गया है हमें, कैपिटल आर नॉट फिक्स, मतलब कैपिटल फ्लक्चुएटिंग है। अगर कैपिटल फिक्स है तो जर्नल एंट्री पास करते टाइम हम चेंजेस करते हैं करंट अकाउंट में। तो सबसे पहले हम चारों पार्टनर्स की कैपिटल पे इंटरेस्ट निकाल लेते हैं 10%, जो कि आएगा 5,000, 3,000, 2,500 और 1,500। तो सबसे पहले हम एक टेबल बना लेंगे, टेबल शोइंग एडजस्टमेंट। इस टेबल में जो भी मिस्टेक्स हुई हैं या जो भी चीज़ें छूट गई है वो हम यहाँ पर शो करेंगे। तो चार पार्टनर्स हैं यहाँ पर, इसलिए लिखेंगे ए बी सी डी और यहाँ पे लास्ट कॉलम होगा टोटल का। तो मिस्टेक किसके बारे में हुई है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में हुई है। यहाँ पे लिखेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट ऑफ 10% पर एनम। ए का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है 5,000, बी का है 3,000, सी का है 2,500 और डी का है 1,500। इन सब का हम टोटल कर देंगे और टोटल वाले कॉलम में लिखेंगे 12,000।
इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर्स के लिए इनकम है और इसको पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट किया जाता है। इसीलिए हम यहाँ पर लिखेंगे कि ये पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में क्या किया जाएगा, क्रेडिट किया जाएगा। जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है वो पार्टनर्स के लिए तो इनकम है, लेकिन फर्म के लिए एक्सपेंस है, तो फर्म का एक्सपेंस भी पार्टनर्स को ही मिलेगा। अब फर्म का जो लॉस है या एक्सपेंस है, अगर वो हम पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, पार्टनर्स का जो कैपिटल अकाउंट है वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा डेबिट। इसलिए हम अब लिखेंगे डेबिट और यहाँ पर लिखेंगे डिवीजन ऑफ 12,000 इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, जो कि उनका रेशियो इक्वल है। 12,000 को सारे पार्टनर्स में इक्वली हम डिवाइड कर देंगे। तो 12,000 को अगर हम सबको बराबर बराबर देते हैं तो आएगा 3,000। दोबारा से समझ लेते हैं कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर्स के लिए इनकम है, पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट बढ़ जाएगा, इसलिए यहाँ लिखेंगे क्रेडिट। अब यही 12,000 फर्म के लिए क्या है, लॉस है। फर्म का लॉस भी किसको मिलेगा, इन पार्टनर्स को ही मिलेगा, कोई बाहर से तो आएगा नहीं लॉस लेने के लिए। तो 12,000 का जो लॉस है वो भी इन्हीं पार्टनर्स को मिलेगा, लेकिन कैसे, उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। जब लॉस उनको मिलेगा तो उनका कैपिटल अकाउंट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, और उसको हम कहाँ रिकॉर्ड करते हैं, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में डेबिट की तरफ नोट करते हैं, इसलिए हमने यहाँ लिखा डेबिट। अब हम क्या करेंगे, इनका बैलेंस निकाल लेंगे। 5 और 3 का डिफरेंस हुआ 2,000, 3 और 3 0, 25 और 3,000 का जो डिफरेंस है वो है 500, 1,500 और 3,000 का डिफरेंस है 1,500, इसका डिफरेंस हुआ नील। अब हमने क्या किया, इनका डिफरेंस निकाल लिया। अब करना क्या है, इन दोनों का हमें कंपेयर करना है। 5,000 और 3,000 का डिफरेंस आया 2,000। अब इन दोनों में से क्रेडिट बड़ा है या डेबिट बड़ा है, क्रेडिट बड़ा है तो यहाँ हम लिखेंगे क्रेडिट। यहाँ 0 है, इसको छोड़ दो। अब इन दोनों में कंपेयर करेंगे, इन दोनों का डिफरेंस आया है 500। बड़ा कौन सा है, डेबिट या क्रेडिट, डेबिट बड़ा है तो यहाँ लिखेंगे डेबिट। ऐसे ही इन दोनों का जो डिफरेंस है वो है 1,500। तो डेबिट बड़ा है या फिर क्रेडिट बड़ा है, डेबिट बड़ा है तो यहाँ पर लिखेंगे डेबिट। अब हम इनकी हेल्प से एक जर्नल एंट्री पास करेंगे। जो डेबिट है उनको हम डेबिट करेंगे और जो क्रेडिट है उसको हम क्रेडिट करेंगे। क्वेश्चन में पहले ही हमें इन्फॉर्म किया गया है कि कैपिटल फ्लक्चुएटिंग है तो चेंजेस होंगे पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में। तो सी और डी डेबिट है तो जर्नल एंट्री की जाएगी, सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, डीज कैपिटल अकाउंट डेबिट और टू एज कैपिटल अकाउंट। अमाउंट भी हमें पता है, सी 500 से डेबिट है, डी 1,500 डेबिट है और ए 2,000 से क्रेडिट है। और ये जर्नल एंट्री हमें कब पास करनी है, हमें पास करनी है नेक्स्ट अकाउंटिंग पीरियड के बिगिनिंग में, और नेक्स्ट अकाउंटिंग पीरियड शुरू हो रहा है 1 अप्रैल 2011। आई होप कि आपको क्लोज्ड अकाउंट्स में एडजस्टमेंट कैसे की जाती है वो आपको क्लियर हो गया होगा।